शक जरा किन न रही, जब खोले ताले ए। हुआ सुर बकह कजायर, लिखा मुसाफ में जे, लिखा मुसाफ में जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 14 चौपाई नंबर 80। ए इलम आए पीछे, चौपाई नंबर 81 में धनी ने कहा, ए इलम आए पीछे नींदा आवत है क्यों कर। जब शक जरा ना रही, रूहों क्यों ना आवे याद घर। ए इलम आए पीछे। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, सब इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में अपने अपने व्यवस्था से घर परिवार संसार ये खेल जो है रूहों ने अपना मान लिया है। पहला नंबर तो रूहों ने अपने शरीर को ही अपना माना, इस शरीर को, और इस शरीर में अपना मानना स्वाभाविक है, क्योंकि अनादिकाल से जीव और शरीर, मन और शरीर एकरूप होकर के चल रहा है। श्री राज जी के आज्ञा से दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माएं सुरताएं आई और इस खेल में इस शरीर में रह करके जैसे जीव की व्यवस्था सी वैसे ही में ये तद्रूप होकर के चल रहे थे। अब श्री राज जी के हृदय में वेदों द्वारा संसार में भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या, लौकिक विद्या और अलौकिक विद्या की बात करते करते संसार में इतना तक पहुंचा है धनी की कृपा से कि संसार झूठा है और मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, सत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। इस तरह से शब्द भरमार वेद शास्त्र उपनिषद में हजारों बात कहें, लेकिन सिद्ध करना है तुम आनंद स्वरूप। और जिसको मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं जब अंदर ही अंदर आनंदित और खुशी और आनंद के साथ रहे ना, धनी के अंकुर, धनी के मेहर से, परमात्मा की कृपा से अगर इतना हुआ तो फिर उसको वेद शास्त्र उपनिषद देखने की कोई जरूरत नहीं। वो वास्तविक में पहुंच गया है। बाद में धनी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से शास्त्र पढ़ भी लिया हो तो भी उसको लगता है कि ये मेरी बात है, ये मेरी बात है, उसको मस्ती आए। इस तरह से संसार में परमहंसों की दर्जा बताई गई थी। ऐसे विश्व ब्रह्मांड में श्री राज जी महाराज की कृपा से ब्रह्मात्माओं की सुरता उन परमहंसों में अनुभव करिए और उन परमहंसों में अपने आप को भी रखिए, क्योंकि वी शुड नॉट डिग्रेड आवरसेल्फ। हम अपने आप को नीच नहीं समझना चाहिए, हम तो राज जी की अंगना हैं। इस तरह से अपने ध्यान अवस्था में अपने आप को श्री राज जी महाराज की ब्रह्मांगनाओं के दरगाह में रखिए, राजश्यामा जी। और अब धीरे धीरे आप इन चौपाइयों को आनंद लीजिए। ये इलम आए पीछे, श्री राज जी महाराज ने ज्ञान तो संसार में पूरा पूरा वेद शास्त्र अपने संतों वाणी से दिया था, लेकिन ये इलम उन्होंने अपने पास जो रखे थे वो क्या था? वो जो परम धाम का अष्टप्रहर लीला और उस ब्रह्मधाम की प्रेममय रास लीला, उस लीला को उन्होंने गुह्य रखे थे। और छाया की तरह संसार में वेद शास्त्र उपनिषदों में स्वर्ग की बात थी, वैकुंठ की बात थी, निराकार तुम आनंदित हो करके निराकार की बात थी। ये भी एक ज्ञान था, ये भी एक इलम था, रखे थे संसार। लेकिन उन्हें अपना जो घर की बात, अपनी लीला की बात बहुत गुह्य अति गुह्य उन्होंने अपने पास रखा था। सो ज्ञान उन्होंने तारतम्य ज्ञान द्वारा धरती में ले आए और उसको अब लीला हमें जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय थे, सैयाओं ने हृदय में धारण करने की बात कही है, तो सैया ने धारण की। अब प्राण जी महाप्रभु अंदर ही अंदर
ये इलम आए पीछे ऐसा राज्य के ही मुखारविंद से, राज्य के ही व्यवस्था में, ऐसा ब्रह्म ज्ञान धरती में आने के पश्चात, ये इलम मतलब जिस इलम में वहदत की बात हो, जिस इलम में उस चेतनमय धाम की व्याख्या हो, इस इलम में, जिस इलम में वो दिव्य परम धाम की अष्टप्रलीला की बातें आए पीछे। नींद आवत क्यों करा? नींद मतलब अज्ञान। ये अज्ञान, अज्ञान क्या है? शरीर के प्रति आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति, झूठ को अपना मानना। ऐसा क्यों रहता? नहीं रहना चाहिए। जब शक जरा ना रहे, जब हृदय में शंका ही नहीं है, तो रूह क्यों ना आवे याद अगर? जब हृदय में शंका ही नहीं तो फिर किस विषय में शंका? अपने परधाम के विषय में, अपने परात्म के विषय, अपने धाम लीला के विषय में, अपने घर के विषय में शंका ही नहीं, तो फिर रूहों क्यों ना आवे याद अगर? रूहों को, परम धाम, अपने घर को याद क्यों नहीं आ रहा है? इस तरह से चिंतन चल रहा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है अगर रूहा क्यों ना आवे घर, क्यों ना आवे याद अगर, घर की याद क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, अपने आप को देखना चाहिए। अपने आप को उस लेबोरेटरी में, उसके प्रैक्टिकल भूमि में जाकर रख करके अपने को सोचना होगा। सही बात है, सुबह से शाम तक मेरे को अपने परात्म स्वरूप को, अपने घर को, अपने धाम धनी को याद ना आकर के शरीर के सुख दुख, अपने मन के वृत्ति का सुख दुख, मैं तो बिल्कुल यहीं के हो करके, यहीं के रहन सहन में उलझ रही हूँ। इसका मतलब है मेरे अंदर शंका अभी तक है। जब शंका जरा ना रही, शंका न होने पर घर आता है, घर की याद आती है, तो घर की याद नहीं आने के बाद हृदय में शंका बैठा हुआ है, अंदर शंका है। शंका होने के कारण नींद आवत, इसीलिए मुझे अज्ञान काम कर रहा है। तो क्या इसका मतलब इलम आए पीछे, इसका मतलब इलम नहीं आया है? बस रिवर्स में जाइए, चौपाई नंबर 81 को रिवर्स में जाइए। घर याद तब आएगा जब शंका रहित हो जाएंगे। शंका रहित होने के लिए नींद चला जाना चाहिए, नींद चलने के लिए इलम आना चाहिए। रिवर्स में ऐसे जाएगा ना, क्या बोले? इलम आए पीछे नींद आवत है क्यों कर रहा? और जब शंका नहीं रहा, निद्रा चली गई, यानी शंका चला गया, तो फिर रूहों क्यों ना आवे याद अगर, इसमें मतलब रूहों को घर की याद आनी चाहिए। लॉजिक ये चल रहा है। अब रिवर्स में जाएंगे तो घर याद नहीं आ रहा है। अगर अपने अंदर में अगर घर याद नहीं आ रहा है, हम भूले जा रहे हैं, तो इसका मतलब हृदय में शंका है। शंका में क्या है कि हाँ ना ये शंका है। इसका मतलब संसार हाँ, परमधाम ना, इसका मात्रा ज्यादा हो रहा है। परमधाम ना और संसार हाँ में जल रहा है, इसलिए यही अज्ञान है। अज्ञान है, इसका मतलब हमें इलम नहीं आया है। फिर बोले ये इलम आए पीछे, बोले इलम तो आया, परमधाम का वर्णन आया, सारा शास्त्रों का प्रमाण आया है, तो फिर वो अब बोलना चाहिए समष्टि में तो आया, मैं व्यष्टि में नहीं आया। सूर्य उदय हो गई, मैं उल्लू रह गई। सूर्य उदय हो गया है ना, और उल्लू आँख खोलते ही नहीं। बस अपने आप को इस जगह में रख करके सोचना चाहिए। अगर मेरा चिंतन का जो परसेंटेज है, हम कितने होश में हैं, अब अपने आप इसमें कोई मेजरिंग रॉड तो है नहीं कि हम कितना, इसीलिए तात्म ज्ञान स्वयं आईना है। तात्म ज्ञान को, आईना को देख करके अपने को संभालना है। आईना देख कर चींटी चोंच मारती है, आईना देख कर के कुत्ता भौंकता है, अन्य आईना देख कर के बिल्ली पीछे से हाथ लगा करके खरखराती है, और
आदमी उसी अन्य आईना को देख करके अपने आप को संभालता है ना? तो परमधाम की ब्रह्म आत्मा तो तारतम देख करके क्या होगी, अपने आप को देखना होगा। क्योंकि यही तारतम देख करके लालसी महाराज, यही तारतम देख करके ब्रह्मात्माओं ने कौन दशा प्राप्त की। इसका मतलब इलम तो समष्टि में आ गए, और व्यष्टि में भी इलम नहीं है। ऐसी बात नहीं कि हमने तारतम नहीं समझे। अब समझ में हमने कितना परसेंटेज तारतम को महत्व देने का मतलब है कि राज्य परमधाम, इसको हम कितना हृदय में रख रहे हैं। अब हृदय में सही में साक्षात भाव से हमने हृदय में राज्य, श्यामा जी, 12,000 मूल मिलाप, बैठक, परमधाम ये रखें तो स्वभाव में तुरंत दिखाई देता है सुंदर सा। जो हृदय में राज्य का स्थान प्राप्त किए ब्रह्मात्मा किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में वो झूठ बोल ही नहीं सकती। बस इसी जगह में अब आपको तारतम का सार स्वरूप खोल करके जैसे पढ़ने बैठेंगे, मनन करने बैठेंगे तो धीरे 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 उन ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण तो अपने आप में होश में आकर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धनी बोले ना, जितना जितना परमधाम नजदीक होता जाएगा, जितना जितना धनी का अंग अंग हृदय में प्रवेश होता जाएगा, उतना परसेंटेज हृदय से अहम का अंधकार चलता जाएगा। इस तरह से बताए हैं। तो अब हम उस तरह से अपने आप को साधते जाना चाहिए। जब शक जरा ना रही, क्यों ना आवे याद घर। याद करो बीच अरस के, जो हक सो किया मजकूर। देखिए तो अब इसी प्रकरण के शुरुआत में प्रेम संवाद की बात थी, है ना। तो वो बात देखिए, तो याद करो विचार सके, दिव्य परम धाम को याद करो, जो हकसों क्या मजकूर। तारतम वाणी से याद किए कह रहे हैं। दुनिया में लोग बोलेंगे याद करो अरसा विचार सके, तो वो मूर्ति को याद करते हैं, किसी भगवान राम की लीला को याद करते हैं। याद करो अरस की बोलेंगे तो कोई धाम की बोलेंगे तो वैकुंठ धाम को याद करते हैं। जय विजय के ऊपर श्राप लगा हुआ याद कर सकते हैं। पुराणों में पूर्वजुनी का कितने सारे बातें हैं, बहुत सारे याद करने के हैं। लेकिन धामधनी की ऐसी कृपा ब्रह्म सृष्टि के ऊपर, सुंदर शाह जी के ऊपर, कि परमधाम को याद करने का मतलब होता है आदि अनादि फल कयो सो दिव्य परमधाम में खेल में आने से पहले की। और इस संवाद के अंदर तो अक्षर ब्रह्म जो सृष्टि करता है, उनके अंदर भी वो ब्रह्मधाम की ब्रह्मानंद के अंकुर नहीं है। ऐसे में ब्रह्म सृष्टियों के चिंतन को पहुंचा देते हैं ये अकस्मों क्या मजकूर बातें हैं। माग्या खेला फरामोश का, देखिए तो वहां पहुंचा देते हैं कि हमने राजी महाराज से ऐसे झूठे तमाशे खेल फरामोश का, झूठ का, नींद का, अज्ञान का मांगा था। बैठके हक हजूर, श्री राजी महाराज के इर्द गिर्द उस मूल मिलाप बैठक में 2000, 4000, 6000, 12000 ब्रह्मात्माएं घेर करके बैठी है अनारकली की तरह। आहा, सुंदर तन, शाश्वत शरीर और शाश्वत गुणांग इंद्रिय, अखंड आनंद प्रेम से बना हुआ उस स्वरूप, प्रेम ही में मग्न होई हो। ऐसे धाम में बैठ के हक्कसों करी मजकूर, बैठे के हक हजूर, माग्या खेला फरामोश का।
उसी क्षण उसी पल में सुंदर सा। अब उसके बाद क्या हुआ, खसखस के दाने में दिखाए चौदे, तब छोटा सा तिल की खसखस के दाने जैसे संसार दिखा दिए। अब अज्ञान के कारण क्या हुआ, खसखस का दाना ही इतना बड़ा ब्रह्मांड हो गया कि बस अब हमसे छूटा नहीं जा रहा। हे राज 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 तुम बक्का सुख छोड़ के 83 चौपाई। हे ब्रह्मात्मा, थोड़ा थोड़ा याद तो करो उस घर की याद। बोले थे ना अभी, रूहों क्यों ना आवे याद घर, बोले थे ना, तो याद दिला रहे हैं। हे ब्रह्मात्माओं, तुम बक्का सुख छोड़ के उस अखंड सुख अखंड आनंद को छोड़ करके खेला मागिया हांसी को। राजी महाराज के हृदय में हांसी करने की जो थी, कैसी हांसी। यह हांसी में भी प्राणनाथ जी महाप्रभु आगे पीछे बहुत बढ़िया बात करते हैं। एक तो हांसी एक नंबर में यह है कि ऐसे परम धाम के ब्रह्मात्माएं झूठे खेल में आकर के उलझ गए, एक हांसी। दूसरी हांसी कि तारतम द्वारा श्रीन्द्रावती आत्मा के ऊपर ही घटता है ये परमधाम वर्णन, सब शाश्वत एक एक वर्णन करा है। इंद्रावती आत्मा कहती है परमधाम का वर्णन होने के पश्चात ये शरीर नहीं रहना चाहिए। इंद्रावती के ऊपर घटता, मैंने पहले बोला। तो हम हमारे में घटता है, कहाँ घटता है, जब हम सपना देख रहे हैं, सोया हुआ शरीर ध्यान नहीं रहता है। सोया हुआ शरीर का ध्यान आना हो तो सपना टूटना चाहिए। सोया हुआ शरीर को ध्यान आना हो तो सपना टूटना चाहिए। ये तो हमारे में घटता है इतना। लेकिन ये समष्टि के राज्य के हृदय के प्रोग्राम में नहीं घट रहा है। परमधाम वर्णन कर रहे हैं, संसार में उतना ही स्वाद आ रहा है। संसार का स्वाद आए तो परमधाम में स्वाद नहीं आना चाहिए, और परमधाम का स्वाद आए तो संसार का स्वाद नहीं आना चाहिए। लेकिन हमें दोनों चख रहे हैं। ये और बड़ी हंसी होगी। तो धनी सारा संसार में मस्त रहे, राजी महाराज हंसेंगे, जगने के बाद हंसी होगी। और यहाँ जग गए धनी की कृपा से, तो परमधाम वर्णन इंद्रावती पर घटेगा। परमधाम वर्णन हो रहा है इस वजूद से, और शरीर भी बैठा हुआ है। यह और हंसी हो गई। क्यों हंसी? इसलिए कि लोग मुझे पूछते हैं तो परमधाम वर्णन बोलती है, शंका होगी ना ब्रह्म सृष्टि को, परमधाम का वर्णन बोलती है और यहाँ पर बैठी हुई है। तो लोग मेरे ऊपर हंसे। अब मैं कैसे प्रमाणित करूं? तो वहां पर बोलते थे, हे राजी, आपके हुक्म ने क्या क्या कर दिया। परमधाम वर्णन भी करा रहा है, खेल में भी बैठा हुआ है, अब दुनिया नहीं समझती है, और मैं तो करने वाला हूँ नहीं। इस झूठे बल से मैं कैसे शाश्वत परमधाम वर्णन कर सकता हूँ? लेकिन हो गया। तो ये हुक्म की कारीगरी, इसमें श्रीन्द्रावती आत्मा अपने ऊपर हंसी हो रही है, ऐसी भी व्याख्या करते हैं। तो क्या हुआ चौपाई नंबर 83 में, तुम बक्का सुख छोड़ के खेला मागे हांसी को, सो देखो हकीकत अपनी। हे ब्रह्मात्मा, अपने हकीकत, अपनी वास्तविकता तो देखो। हे ब्रह्मात्मा, तुम इस खेल के नहीं हो। कैसे बताऊं? थोड़ा घर की याद करो। हे सुंदर, हे इंद्रावती आत्मा, राज्य ने डायरेक्ट संबोधन किया सुंदर भाई के, सुंदर भाई देख तेरा परम नाम। अब सुंदर भाई के अंदर बैठ करके बोल रहे हैं, हे इंद्रावती देख तेरा परम नाम। और तारतम्य में बैठ करके हमें बता रहे हैं, हे फलाने सखी देख तेरा परम नाम। और हम देखते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। तुम देखो हकीकत अपनी, हकी भेजी फुरमान हो। वेद शास्त्र उपनिषद में साक्षी है, तारतम्य वाणी में डायरेक्ट हॉटलाइन है। देखो तो सही, पढ़ो तो सही, समझो तो सही। इस तरह से आउट ऑफ कंपैशन बार बार राज्य महाराज याद दिला रहे हैं, हे ब्रह्मात्मा हो, माया वास्तविक रूप तुमको दिखाएगी। हाँ, समय में देखना। अब इतने मेरे 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 मेरा मेरा
मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा ये करके बोल रहे हो ना, मेरा मेरा देखना। गुरु जी ने अपने सुक्ति में कहा है, हम चेतन होकर के जड़ रूपी घर को मेरा घर हम कहते हैं। ये जड़ घर ने मेरा मालिक करके कभी नहीं कहा। इसको बेचो बिक जाता है, बिक जाता है, और कोई कहा जाता है गिर जाता है। मेरा मालिक का हूँ मैं गिरूंगा नहीं, बोलेगा। तुम चेतन होकर के जड़ को अपना मानते हो करके गुरु जी ने सुक्ति में कहा। गुरु जी को इतना कहने के लिए जीवन में कितनी तपस्या की। हम तो कम से कम बोल भी नहीं पा रहे हैं, बोलने का भी होश नहीं है हमारे कि ये शरीर मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। बोलना तो सरल है ना, इतना भी बोल नहीं पा रहे हैं, इतना भी बोल नहीं पाए गुरु जी को। लेकिन इतना बोलने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी। कह रहे सुंदर साथ जी, तो श्री राज जी महाराज के कृपा से शब्द कितना सरल आ रहा है कि सो देखो हकीकत अपनी हके भेजी फुरमान। तारतम वाणी में आराम से बता दिए हैं, और अपने को भी लगता तो है कि ये संसार अपना नहीं है, अपना तो धाम है, अपना तो धनी है, अपने तो आत्मा स्वरूप है। तो थोड़ा सा होश में आकर के देखें। कल भी हम संसार के रीति से, संसार की रीत के अनुसार शमशान घाट में लोग पड़ोसी को जला के आते हैं, दफना के आते हैं, और देख रहे हैं आंखों से कि सब करोड़पति रोडपति हो रहा है, रोडपति करोड़पति हो रहा है। सब खुश होते हैं कि राज्य की कृपा से अच्छा घर बन गया है, बोलते हैं। हम तो चाली में थे, झोपड़पट्टी में थे, अवधानी ने महल में रख दिए, खुश होते हैं। बच्चा नहीं था, लेकिन हम पन्ना जी गए और हमने मांगा, धनी ने दिया, बच्चा हो गया, बोलते हैं। पीछे से देखते थे बहुत बड़ा उलझन है। अब वो उलझन कोई नहीं दिखता। अब ये पता नहीं परम धाम के प्रेम लगे, राज्य की भक्ति लगी कि माया लगी, समझने मुश्किल हो रहा। धनी के मेहर का ही गान कर रहे हैं, राज्य राज्य ही बोल रहे हैं, लेकिन संसार जितना बढ़ता उतना खुश है। तो इसमें राज्य की कृपा से अगर फुल डिटर्मिनेशन न हो ना, साधक को भी चलते 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 थोड़ा दूर जाने के बाद साधक का भी वही हालत बना देंगे। क्योंकि अन्न उनका, आस्था उनकी, तो खिलाते 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 हमको भी चलते चलते भी बना देना। हाँ, धनी की कृपा से आपका इतना महल मंदिर मिल गया, धनी की कृपा से आपको ऐसा ऐसे हुआ। ये कृपा है कि ये मेरे की केयर है? क्योंकि राज्य के साथ प्रेम, राज्य के साथ जी पाने का जो प्रेम है, राज्य के हृदय का जो प्रेम है, लोग का देखे ऊपर का जहूर, मेयर सागर में ही बोलेंगे, वही पाठ करते हैं। और लोग कहते हैं कि ऊपर का जहूर हम बोल रहे हैं, और ऊपर के जहूर मांग रहे हैं। कोई नहीं परम धाम चाहता है, कोई नहीं मरना नहीं, कोई नहीं मरना चाहता, सब जिंदा चाहते हैं, बढ़िया से संसार बना कर। धनी की मेहर अच्छी है, याद करो विचार सके जो हकसम किया मचकुर। तुम बक्कासु का छोड़ के खेला मांगे हाँसी को, यही तो हंसी है। सो देखो हकीकत अपनी आके भेजी फुरमानमो। खेल दिखाया तुमको वास्ते तफावत। 84 चौपाई याद दिला रहे हैं कि खेल दिखाया तुमको, ये जो खेल तुम देख रहे हो ना,
वास्ते तफावत, वो फर्क बताने के लिए। तफावत मतलब फर्क। क्या फर्क? क्या फर्क दिखाना? अरे हे ब्रह्मात्माओ, तुम सच्चिदानंद स्वरूप में आनंद देते, उस सत का कीमत जाने नहीं तो असत दिखाया है। वो आनंद का सुख वो जाने नहीं तो दुख दिखाए हैं। और वो चेतन का धाम परम धाम नहीं देखे तो जड़ दिखाए हैं। पेयर ऑफ अपोजिट, ये अनुभव कराने के लिए तुमको दिखाया है। इसलिए ये खाली देखने का है, वो देख करके अपने परात्म समझने के लिए। लेकिन तुम तो देख देख करके देखने ही लग गए। घर तो याद आए नहीं, रूहा क्यों ना आवे याद घर। बच्चा मिनी बाजार देखने गया था, देख उसको अच्छा लगा, उधर ही उधर उधर ही उधर ही उधर ही उधर भूल गया। और शाम को सब दुकान बंद होने लगा, तब बच्चा रोने लगा, रे माँ माँ रोने लगा। ऐसे ही जिस दिन सारी सृष्टि उड़ जाएगी तो उस समय हमें सुरता की क्या हालत होगी। जिस दिन सारा गुनाहों दुकान बंद हो जाएगा, गुनाहों का व्यापार बंद हो जाएगा, उस समय रूह अंदर छटपटाती है। अब क्या किया जाए, सारा गुनाहों ताकत तो बंद हो गया, ताकत तो खत्म हो गया। और ये चीज जो है प्राणनाथ जी अंतरात्मा से बोल रहे हैं। इत याद देता सुख पावने बका हक बका निशवत। इसीलिए राज्य के संबंध को याद दिलाने के झूठे संबंध पकड़ा दिया है। राज्य को दिव्य परम धाम को दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा दिए। कहने का मतलब राज्य हमें बहुत अच्छी तरह से रखेंगे, संसार में सुंदर घर बना के रखेंगे, वो सुंदर परम धाम को याद दिलाएंगे। सुंदर संबंध बना के रख देंगे, वो असली संबंध समझाने के लिए। यहाँ पर संबंध में खटाक, संबंध में अलगाव दिखा देंगे, परम धाम का संबंध दिखाने के लिए कि असली संबंध वो था, तुम्हें झूठा संबंध लगा, इसलिए तुम्हारा खटास हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल शरीर में तकलीफें देंगे, ठीक परम धाम के उस शाश्वत शरीर को आनंद याद दिलाने। यहाँ पर बहुत सुंदर शरीर देंगे, उसे भी महासुंदर परम धाम दिखाने के लिए। हर तरह से परम धाम में ही घटित कर सकता है जागृत आत्मा, उलझेंगे नहीं आप। जो जिस पोजीशन में है, अगर धनी की मेहर होकर के जागृत हो गई तो ये पोजीशन ही उनको दिव्य परम धाम दिखा सकता है। अगर जैसे लालदास जी महाराज अपने को बिल्कुल धनाढ्य नगर सेठ जैसे ही जागे, अरे हम तो क्या सेठ है तमने सारे सनंदे परम धाम किस आगे मेरा सेठ बना क्या है। उसी से दिव्य परम धाम की अनुभूति होने। और जो जैसे जैसे अवस्था में, कांजी भाई कहाँ से, चतुरा ब्राह्मण कहाँ से इतना बड़ा था, वो तो सब संसार के लेवल से तो कांजी भाई तो हरजी व्यास का सेवक थे। वहीं पर वो क्या कर रहे हैं, हरजी व्यास की सेवा कर रहे हैं, प्राण जी को बोल रहे हैं कि परम धाम की आत्मा तो नहीं है, तो एक बार ट्राई करके देखिए। तो इनको संसार में जो भी पोजीशन है, मेहर कृपा ही कृपा देता है। राज्य की कृपा ने रोडपति से करोड़पति भी बन गए तो राज्य को नहीं बोलेंगे, धनी की कृपा से ऐसा हो गया तो क्या किया। अब जो भी है धनी का है, स्वीकार। अब नेक्स्ट डे अगर रोडपति भी हो गए तो प्राणनाथ जी महाप्रभु मंत्री थे तो कहाँ तक पहुंचे देखें, लेकिन धनी का ही मेहर ही समझे बस। इस अर्थ में जागृत आत्मा को संसार का लेवल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब ये वाली बात तो जो है, सुख दुख सुखम धीरम स्वामृतत्वाय कल्पते, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। गीता का ही उपदेश मानने वालों भी इतना बैलेंस में तो रहते हैं, परमहंस रहते हैं। फिर भी
गीता के माध्यम से न होकर के डायरेक्ट तारतम्य से भी जगने वाली आत्माओं को राज्य की कृपा से वो ज्ञान, गीता वेद भागवत का ज्ञान से ब्रह्म सृष्टियों की जो लीला को देख करके सीधा वही स्टेप और उससे भी एक स्टेप 2 स्टेप आगे परम धाम की अनुभूति से रहेंगे। शास्त्रों के अनुभूति से जाएंगे, लेकिन बिना तारतम्य शास्त्रों से जाने दर्जा तो प्राप्त होगी, लेकिन हर परम धाम का आनंद ब्रह्मानंद को नहीं देंगे। झूठे स्वप्न के आनंद में ही कंक्लूजन करके बैठेंगे और ब्रह्म को निराकार सिद्ध करेंगे। तारतम्य द्वारा ब्रह्मानंद का, लेकिन तारतम्य द्वारा जब जाएंगे ब्रह्मानंद को शाश्वत उस अपने स्वरूप का आनंद को भी लेके खेल में आएंगे और इसे खेल का सुख दुख को परम धाम का महाकारण देख करके शांति से एक पूर्ण विराम लगा करके बैठेंगे। तारतम्य की विशेषता इस तरह से समझें। और तो और क्या कहा, खेले दिखाया तुमको वास्ते तफावत, ये फर्क समझाने के लिए कि असज और दुख कैसा होता है। खेल दिखाया तुमको वास्ते तफावत, इत याद देत सुख पावने, हक बका निशवत, हक बका निशवत। इत याद देत सुख पावने, हक बका निशवत। परम धाम का संबंध याद दिलाने के लिए दिया हुआ है ये खेल का आनंद। इना झूठी जिमी में बैठाए के देखाई, हक बका निशवत। इना झूठी जिमी में बैठाएगे, इना झूठी जिमी में बैठाएगे, झूठी जिमी तो है, झूठी जिमी में बैठाएगे देखाए हक बका निशवत। तारतम्य द्वारा परम धाम का संबंध आया। मेर करे रूहों पर देने अरस लज्जता, ये सब धनी के मेर है अरस परम धाम का स्वाद देने के लिए। चौपाई नंबर 85। अब सुंदर साथ जी चौपाई थोड़ा सरल है, इस प्रकरण को आज पूरा करेंगे, देखते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान इधर उधर न करते हुए चौपाई को आप देखिए। अब सरल है, भूमिका ज्यादा नहीं है। इना ख्वाब जिमी में बैठके, झूठा जमीन पता है, शरीर संसार व्यवहार सब झूठा है, सपना है। अरस सुख लीजिए इता, अब यहाँ से अपने परातम अपने पराम धाम को सुख लीजिए इता। हक याद देता तीन वास्ते, इसलिए राजी महाराज ने याद दिला रहे हैं सब बका नियामत। परम धाम का नियामत में क्या आता है, परातम आता है, रंग महल, मतलब परम धाम की भूमि को एक बार देखिए, 25 परम धाम, ये सब क्या है, नियामत तो है। कैसा इलम था तुम पे पूजते थे किनको, कैसे झूठे कबीले में थे अब आए किनमो। प्यारे सुंदर साधु जी, अब अपने परात्म को याद करिए और राजी ने वही दिव्य परम धाम का लीला को पॉज करके उसको थोड़ा सा उसी में रखते हुए अब उन्होंने ब्रज लीला को आप याद करिए। श्री राज जी के साथ ही थे लेकिन परिचय नहीं था और वहां पर सुख दुख का अनुभव करते रहे, लेकिन श्री कृष्ण का ही, श्री कृष्ण को न मिलने पर दुख, श्री कृष्ण को मिलने पर सुख, गुण तो बढ़िया था। और वियोग में बंसी के नाथ पर रसरास में गए, रास मंडल में पूरा संयोग के साथ रहे, बीच में अंतर्ध्यान हुए तो वियोग का भी हुआ और फिर प्रकट हो गए। इन सारे जो अनुभव है आप शिवराज जी महाराज की कृपा से इस चीज को याद कर रहे हैं। तो यहाँ बोल रहे ना, कैसा इलम था तुम पे इन जिमी में बैठ के अरस सुख लीजिए, कैसा इलम था तुम पे। तो ये संसार में हम कौन सा ज्ञान लेके बैठे थे, है कि नहीं? अभी कैसा इलम आया करने का मतलब
तो ज्यादा लंबा समय न लेकर के आप इतना ही कहो, ये जो तारतम्य ज्ञान द्वारा परम धाम स्वरूप लीला का ज्ञान को छोड़ करके जो दुनिया के ज्ञान ले रहे थे उस समय को तुलना करना चाहिए। अब ऐसा समझ जाइए, उदाहरण देता था ना मैं, गाड़ी वाला, बच्चा को गाड़ी वाला, तो वो उसको प्लास्टिक की गाड़ी है। अब प्लास्टिक को गाड़ी देख करके उसको ओरिजिनल गाड़ी नहीं मिली है तो क्या कंपैरिजन करेगा? तुम कैसे गाड़ी में खुशी हो रहे थे और अभी कैसे गाड़ी मिल गई? हाँ, इतना कर सकता है कि वो हाथ में ऐसा डट पेन लगाया हुआ बनाया हुआ गाड़ी को देख करके ये कैसे झूठे गाड़ी को डट पेन ने बनाया हुआ गाड़ी को अपना मानता था, अभी कैसा गाड़ी तुमको मिला देखो करके प्लास्टिक का गाड़ी को ही खुश मान रहा। ऐसे ही संसार में स्वर्ग में कैसे तुम लोग बैठे थे, छिने पुण्य मतलकम करके ऐसे झूठे में बैठे थे, अभी तुमको वैकुंठ मिल गया करके, इसे ऐसे भी शास्त्र में है, यही बात है। कैसा इलम था तुम, कैसे स्वर्ग का झूठे इलम लेके बैठे थे, अभी तुम्हें कैसे सच्चा वैकुंठ का इलम मिल गया। ये भी चौपाई इसी तरह। इसलिए तो धनी ने बार बार कह रहा है कि सोते ताही बोलिया जो गया जहां लाऊं चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल, है ना। तो अब अपने अपने मजल से कैसे तुम चाल में बैठे थे, कैसे तुम झोपड़पट्टी में बैठे थे, कैसा महल मिल गया तुमको। बोलने पर हो सकता है वो सीमेंटेड थोड़ा सा छत वाला मिल गया, वो भी। अब वो वैसे पहले ऐसे में थे तो वो चला गया बंगला में, अब पूरा चारों ओर फुलवारी हो, तो बोलेगा कैसे में थे कैसे में बन गए। अब कहाँ तक ले जाओगे? इसलिए कैसा इलम था तुम्हारा, थोड़ा सा गांव का इलम लेकर बैठे तो शहर में आ गए, ओए मैंने तेरे को शहर में पहुंचा दिया। होगा कुछ समय, बोला था ऐसे गांव में चल के नहीं होता, चल स्कूल पढ़ना चाहिए, थोड़ा ये हाल चला कर जिंदगी नहीं चलेगा, चल। पर ये बाजार की बात कर दी होगी तो बाजार लेकर दिखा दिया होगा तो भी बोलेगा आपने, अच्छा नहीं तो मैं वो गाँव में ही कच पच के मर जाता, आपने शहर तो दिखा दिया। शहर देखते देखते हो सकता है कहा है इंडिया में, चल अमेरिका ऑक्सफोर्ड में चल करके, हाँ आपने मेयर करके मुझे अमेरिका में ले आया दिया, ऐसा बोले। कहाँ है धरती में, तो चल मंगल ग्रह। अब ये तो बढ़ता जाएगा महाराज, तो कहाँ किस लेवल से तुलना करेंगे अपने यहाँ। इसलिए तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा ऐसा ज्ञान दो जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। तो गुरु महाराज ने क्या बोला, संसार की डिग्रियां तो खूब ली, अपने आप को पढ़े हो क्या। तो लास्ट में जाकर के वेद शास्त्र उपनिषद यही कहता है कि अपने आत्मानंद को जिन्होंने जाना उसने सभी आनंद को पा लिया। इसी तरह परात्म, अब राजी महाराज परात्म परम धाम को ज्ञान लिया तो बाकी सब ज्ञान चकनाचूर। उस दर्जा से दानी बोल रहे हैं कि कैसा इलम था तुम पे, पूजाते थे कि न, किसकी पूजा कर रहे थे? शरीर संसार व्यवहार की तो पूजा कर रहे थे, अभी आत्मा परात्मा परम धाम की पूजा करने लगे। अभी इंद्रावती आत्मा अपने आप सुंदर, सदगुरु महाराज अपने आपको 14-40 साल हमने सौतलोक में खोज की। सदगुरु महाराज अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि परम धाम, जब उनको रंग महल परम धाम का आनंद मिला तो देवचंद्र जी महाराज उसी तरह से कैसा इलम था मुझ पे, पूजा थे कि न को करके अपने ऊपर घटाते, यहाँ तुम पे है हम मुझ पे करके बोल सकते हैं। कैसे झूठे कबीले में थे, अब झूठे कबीले, अब परिवार झूठा में थे, अब आए कि नमो, अब कैसे सुंदर साथ के परिवार में आए। अब ये तो अब जो जागे उसी के लिए है। अब ये कोई अब उसको झूठे कबीले, कैसे मेरे कबीले झूठे हो सकते हैं, वो तो गुस्सा हो जाएगा। इसलिए संबंधी को ही ये ज्ञान पचेगा महाराज। कैसे झूठे कबीले में थे, अब कैसे झूठे कबीले में, मेरी माँ कितने प्यार करती थी, मेरी पत्नी मुझे कितने प्यार करती थी, मेरा पति कितने प्यार कर, झूठे कबीले थोड़ी होता है।
वो सच्चा जमात करके मैं सुंदर सा बोल के गया था वहाँ सत्संग में, तो वहाँ तो लोग कितने गाली देते हैं, ये देते हैं। और सच्चा संबंधी का सुंदर सा समझ के गए थे, उन्होंने पीठ दिखा दिया, इससे अच्छा तो गाड़ी अच्छा है करके बोलेंगे, तो ये चौपाई थोड़ी ना सूट होगा महाराज। हाँ, और कैसे झूठे कबीले में थे, अब आए कि न लालदास जी महाराज यही चौपाई को देख करके कैसे झूठे कबीले में रहा, तो सब एकदम लौकिक छोड़ करके, जैसे चिंतामणि कैसे झूठे कबीले में थे करके, तो कबीर पंथी में कितना बढ़िया से मालिक होकर बैठे थे। अभी वही चिंतामणि जब प्राणनाथ जी महाप्रभु के जब चरण में आए, तो उनको जब प्राणनाथ जी का जमात, परमधाम का जमात, उस ब्रह्मानंद उस परमधाम की जमात देखे, तो उनके हृदय में क्या होगा? तो अब प्राणनाथ जी बोल सकते हैं ना, ओ चिंतामणि जी, हैं? कैसे झूठे कबीले में थे, अभी कैसा लगता है? तो कितना खुश होकर नाचते हुए आएंगे, है ना? तो इसलिए अब अपने मनन में डिपेंड करता है, अपने सुंदर साथ को पा करके कितना खुश होते हैं, या थोड़ा सा सुंदर साथ में परमधाम का जमात पा करके हमारी हृदय कितनी स्फुरन होता है, कितनी खुशी होती है। अब ये कोई इसका डिमार्केशन लाइन है कि ऐसा ही होता है कि अपने अपने समझ अनुसार, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग अनुसार, अंकुर अनुसार उसका आनंद उठाते हैं सुंदर साथ जी। अब मुझे कहोगे कि आपको कैसा लगता है, बोलेंगे तो अब ये शरीर जब तक है, संसार का लिंग तो है, और परिवार में भी कैसे झूठे कबीले में, तो डायरेक्ट हॉटलाइन एकदम सुरता में जा करके बोलना हो, तो सुरता को पहले संबंधित तो जीव है, वही झूठा है। जीव ने सारा धारण किया और शरीर ही झूठा है। कबीले है ना, ये भी आंख कबीले है, कान कबीले, आंख कबीले, परिवार तो है। ये शरीर परिवार नहीं है, शरीर का गुण अंग इंद्रिय परिवार नहीं है। तो चेतन के हिसाब से तो गुण अंग इंद्रिय परिवार है, तो गुण अंग इंद्रिय परिवार है। अच्छा है, तो ये आंख ने अगर राज्य को देखने के हुआ, ये मन भी परिवार के अंदर आता है, और ये मन रूपी परिवार अगर राज्य को चाहने हुआ, तो ये परिवार पार लगाने वाला है। नहीं तो संसार पकड़ा है तो परिवार क्या, झूठा परिवार नहीं। इसलिए आत्मा के परिवार से देखा जाए तो आत्मा की परिवार तो राज्य ही सच्चा मालिक है, और राज्य श्यामा जी ही सच्चा परमधाम के आनंद स्वरूप है। इस तरह से उधर के मात्रा अगर ज्यादा बढ़ाएं तो संसार का झूठा कुछ होता है। और राज्य को प्राप्त करके राज्य के प्रेम बोलेंगे, तो राज्य फिर अपना प्रेम परिचय देने के लिए परिवार से ही प्रेम प्राप्त कराएंगे, फिर सुंदर साथ से ही प्रेम प्राप्त कराएंगे, और समझ ये देंगे कि सारा आनंद का जो सामग्री है राज्य से ही मुझे प्राप्त हो रहा है करके, इसको देख करके भी राज्य के ही पास रहेंगे। संसार का दुख मिल गया, परिवार से, संसार लौकिक परिवार से लाभ भी मिला, तो पर राज्य से ही प्रार्थना करेगा। अच्छा हुआ राज्य आपने संसारी परिवार से लात मार दी, तो आपने अपना परिवार दे दिया, कुछ भी बोल सकता है। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, धनी तो अपने हिसाब से समझ दे रहे हैं, अब हम कितने इसके पात्रता उठा सकते हैं। चौपाई बहुत सरल है, लेकिन समझने में इतना कठिन है कि चिंतन में उन ब्रह्म शिष्टियों के अंदर घुस करके, सुंदरबाई के अंदर जा करके अपने देखना पड़ेगा, चौपाई इंद्रावती के अंदर जा करके, और ब्रजराज में तातम डाल के अगर देखते तो कैसा होता। ये सब चितवनी है, ये सब धनी का ही चिंतन कर रहे हैं। ठीक है सुंदर सा जी, तो अब हम चौपाई दोहराते हैं। कैसा इलम था तुम पे, कैसा इलम था तुम पे, पूजते थे किना को, पूजते थे किना को, कैसे झूठे कबीले में थे, कैसे झूठे कबीले में थे, अब आए कि नाम,
अब आए कि नाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।